आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 4था अध्याय। पिछले दिनों में हम लोग निर्गमन से मनन करते आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और पिछले हफ्ते हमने तीसरा अध्याय को खत्म किया है। आज हम 4थे अध्याय से शुरू करेंगे। और जिससे पहले मैं 4थे अध्याय में बढ़ूं, मैं तीसरे अध्याय की बातों को बता दूं कि तीसरे अध्याय में परमेश्वर जो है मूसा को बुला के दर्शन देता है और दर्शन देके उन बातों को बताता है कि परमेश्वर जो है क्या करने वाला है और परमेश्वर ने इन सब करने के लिए क्यों मूसा को चुना है। ये सारी बातों को हमने देखा था और पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने चुना मूसा को, लेकिन काम एक टीम वर्क स्टार्ट किया और परमेश्वर ने बोला कि तुमको जाके पहले अगुओं को चुनना है, पुरनियों को चुनना है और उनको लेके जो है तुमको राजा से बात करने जाना है। अभी ये वार्तालाप जो परमेश्वर की मूसा के साथ हो रही है वो चल ही रही है और हम 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो 4थे अध्याय की पहली आयत से लेके हम लोग 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 to 9। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की बातचीत मूसा से हो रही है और मूसा जो है, मूसा को परमेश्वर 3 बातों को, 3 आश्चर्य कर्म को बताता है। जब हम 4थे अध्याय की पहली आयत में आते हैं तो सबसे पहले हम मूसा के एक प्रश्न को देखते हैं और मूसा बोलता है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर से मूसा को आमने सामने दर्शन मिल रहा है, परमेश्वर को मूसा देख रहा है, उसके उस जलती हुई झाड़ी के दर्शन को देख रहा है और परमेश्वर से मूसा इन सारी बातों को सुनने के बाद मूसा परमेश्वर से बोलता है, एक बात को रखता है कि परमेश्वर यदि वो लोग मेरी ना सुने या वो लोग मेरे को कहें कोई परमेश्वर ने तुमको दर्शन नहीं दिया, ये किनकी बात कर रहा है? ये मूसा जो है इजराइलियों की बात नहीं कर रहा है, मूसा फिरौन और मिस्र के लोगों की बात कर रहा है कि ये अगर मैं वहां पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और वो लोग नहीं माने, तो पहला प्रश्न जो आता है मूसा का एक स्वाभाविक प्रश्न है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, चुन के बुलाया और जब इन बातों को रखा तो अचानक मूसा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई और उस जिम्मेदारी के साथ साथ मूसा को समझ में आया कि परमेश्वर को के इस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर के इस काम को लेके मुझको जाना है। तब अचानक से मूसा के मन में एक घबराहट आती है और वो मनुष्य रीति से हम देखें तो एक स्वाभाविक चीज है। मनुष्य की एक सीमा होती है
और मूसा जो है जब वहां पर पहुंचता है, इतनी सारी चीजों को देखता है, बेशक वो प्रसन्न है परमेश्वर से, उसके कार्य करने को प्रसन्न है, उसका दर्शन पाके बहुत प्रसन्न है। लेकिन जिन बातों को परमेश्वर ने मूसा पे प्रकट किया है, मूसा बोलता है कि इन बातों को लेके जब मैं जाऊंगा तो कैसे कह सकते हैं कि वो लोग मेरा जो है यकीन कर लेंगे, कैसे वो मेरा भरोसा कर लेंगे कि तुम वास्तव में परमेश्वर से दर्शन लेके आए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार जब परमेश्वर मुझको और आपको चुनता है, या चुनने के कई समय बाद परमेश्वर अपने समय के अनुसार जब मुझको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो बहुत सारे डाउट और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो मेरे और आपके दिलो दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई मिली है, मैं इस कदम को उठाऊं और पता पड़े कुछ नहीं हुआ, तो लोग कहेंगे तुम्हारी अगुवाई गलत थी। कई प्रकार के प्रश्न जो हैं वो मेरे और आपके जीवन में उठ के खड़े होते हैं इन्हीं बातों को लेकर। लेकिन जब हम उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर उसका उपाय भी निकालता है, और परमेश्वर ही है जो हमको बताता है। अगर कोई अगुवाई परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है तो परमेश्वर ही बताता है, और परमेश्वर ही उसको पूरा भी करता है। और उसको पूरा करने के लिए मुझको और आपको हमारे अंदर एक शांति को भी डालता है, जिससे हम उस पर भरोसा कर सकें, जिससे हम उस पर विश्वास कर सकें। तो पहला, चौथे आयत की पहली आयत जो है, चौथे अध्याय की पहली आयत, उसमें सबसे पहले हम एक स्वाभाविक प्रश्न मूसा का देखते हैं, जिसके जवाब में परमेश्वर जो है मूसा को 3 आश्चर्य कर्म बताता है, जो कि हम दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ते हैं। सबसे पहला आश्चर्य कर्म जो है वो करने से पहले, अभी मूसा ने एक प्रश्न को रखा है, अब परमेश्वर उसको समझाता नहीं है, नहीं भाई देख ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। परमेश्वर के पास बहुत लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड शब्द है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम हो सकता है परमेश्वर के सामने बहुत सारी बातों को बोलें, लेकिन परमेश्वर इस बात को पसंद करता है कि हम परमेश्वर से स्पेसिफिक बोलें और पॉइंट टू पॉइंट बात करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर है, वो ऐसे ही बात करता है, स्पेसिफिकली बात करता है और पॉइंट टू पॉइंट करता है। जब मूसा ने इस प्रश्न को रखा तो दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा है, यहोवा ने उससे कहा। अब ये परमेश्वर का रिप्लाई है, जो प्रश्न यहोवा से मूसा पहली आयत में करता है, तो दूसरी आयत में उसका रिप्लाई है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है। एक अद्भुत बात परमेश्वर पूछने जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न जो है मूसा का है, अगर वो नहीं माने तो, अगर उन लोगों ने भरोसा नहीं किया तो परमेश्वर उसका उत्तर किस प्रकार दे रहा है, तेरे हाथ में क्या है। जहां एक और मूसा का प्रश्न चिन्ह है, उसके जवाब में उत्तर नहीं है, लेकिन उसके उत्तर में परमेश्वर के जवाब में भी एक प्रश्न चिन्ह है। और परमेश्वर पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है, वो बोला लाठी। ये लाठी मूसा के पास कहां से आई? ये लाठी जो थी मूसा को कहां से मिली? क्या परमेश्वर ने इसको दी थी? परमेश्वर ने दी थी क्या? नहीं दी थी। ये लाठी जो है, मूसा भेड़ बकरी चरा रहा था और मूसा 80 वर्ष का हो चुका है। अब उसको एक लाठी की जरूरत है। हमें नहीं मालूम टेक लगा के चलने को, या सारी भेड़ बकरियों को हकालने के लिए, या वो वहां से उन जानवरों को, जंगली जानवरों को भगाने के लिए। हाथ में उसके हमेशा एक लाठी थी, और उसी लाठी को लेके मूसा जो था परमेश्वर के पास गया। ये लाठी जो थी परमेश्वर की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये लाठी जो थी मूसा की प्रॉपर्टी थी। और मूसा जो था अपनी इस प्रॉपर्टी को लेके, अपने इस सहारे जो था, वो पहाड़ पे चढ़ता हुआ परमेश्वर के उस अद्भुत दर्शन को देखने पहुंचता है। जब मूसा वहां पर उस अद्भुत दर्शन को देखने पहुंचता है तो परमेश्वर उससे पूछ रहा है तेरे हाथ में क्या है। और बाकी परमेश्वर जो उसके पास रहता है उससे आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देता है। पिछली बार हम पिछले ही हफ्ते इस बात को देख रहे थे कि एक विश्वासी जो है हमेशा इस बात को सोच के भयभीत होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर मेरे को चुन के काम करे,
मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को ज्यादा प्राथमिकता दे या ज्यादा ध्यान से सुन ले। शायद परमेश्वर जो है बड़े बड़े पास्टर्स और इवेंजलिस्ट की प्रार्थनाओं को ज्यादा ध्यान से सुनता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर के लिए उसका हर भक्त जो है वो बराबर है। परमेश्वर के पास जब मूसा आया और परमेश्वर ने पूछा तेरे पास क्या है, बस उसी स्टेज से, उसी पॉइंट से परमेश्वर ने उसको बताना शुरू कर दिया। मेरे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, पिछले हफ्ते ही हम इस बात को देख रहे थे कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे छोटा सा विश्वास हो, चाहे हमारे पास समय की कमी हो, चाहे हमारे पास परमेश्वर के वचन का कम ज्ञान हो, चाहे हमारे पास उतना टाइम नहीं हो जो हम परमेश्वर के सामने स्पेंड कर सकते हैं, इतना वचन सुन सकते हैं, हो सकता है हम ज्यादा पढ़े लिखे ना हो सकता है हम आज के समान हमारे पास बहुत हाई एजुकेशन ना हो सकता है हम समझदार ना हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसको लेके जब मेरे पास आते हो, मैं तुमको भरपूरी से भर देता हूं। तुम्हारा आश्चर्य कर्म उसी के अंदर छुपा है जो तुम्हारे पास है। हम उसको बाहर ढूंढने ना दौड़े, हम अपनी दौड़ को पूरा इधर उधर दौड़े ना ढूंढने के लिए कि मैं अब ऐसा कुछ कर लूं, वैसा कुछ कर लूं। बेशक हम परमेश्वर में ज्यादा समय को व्यतीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को सुने, लेकिन परमेश्वर के समीप जब हम आते हैं तो याद रखिए जो कुछ भी आपके पास है, जैसा कुछ भी आपके पास है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो खराब है, परमेश्वर आपके लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है और आपके लिए वही चीज आपके जीवन का आश्चर्य कर्म का कारण बन सकती है। और परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने बोला लाठी। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि एलीशा उस विधवा से पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसके बाद पूछता है तेरे घर में क्या है। बहुत सोच के वो बोलती है मेरे घर में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमने देखा परमेश्वर ने जो उसके पास था उससे काम किया। प्रियो, एक बार जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तब जो भी हम पर उसी को प्रभु इस्तेमाल कर लेता है। जो भी हमारे पास रहता है परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता। परमेश्वर ऐसा नहीं करता जाओ तुम कुछ मेंटेन करो, जाओ तुम ऐसा करो। परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी में से कोई लाठी या रॉड निकाल के मूसा को नहीं दे दी। मूसा जिस साधारण लकड़ी की छड़ को लेके आया था, परमेश्वर ने उससे पूछ लिया तेरे पास क्या है, अब से यही तेरे लिए चिन्ह और चमत्कार करेगी मेरे अनुग्रह के द्वारा। मेरे और आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी है परमेश्वर उससे मुझको और आपको इस्तेमाल कर सकता है, यूजफुल बना सकता है, और मेरे और आपके द्वारा उस वस्तु से या वो जो चीज मेरे और आपके अंदर है उसके द्वारा दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म करा सकता है, जो कि वो आश्चर्य कर्म मुझको और आपको भी छूने पाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी आयत में, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, तब उसने उसे भूमि पर डाल दिया, तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। परमेश्वर ने उससे पूछा क्या है, और वो उस छड़ को कहता है, उस लाठी को बोलता है कि तुम इसको जमीन पे डाल दो, और मूसा वहां पर उस छड़ को जमीन पे डाल देता है। जैसे ही वो मूसा डालता है वो लाठी जो है एक सांप बन जाती है, और लिखा है और मूसा उसके सामने से भागा। मूसा क्यों भागा? परमेश्वर तो सामने आश्चर्य कर्म कर रहा है, और ऐसा नहीं कि वो सांप लाठी जो सांप बनी वो उठ के मूसा को डसने को खड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जब मूसा ने वो लाठी डाली तो वो लाठी जो थी सांप बन गई और मूसा उसको देख के भागा। अब शुरू में जब हमने मूसा के विषय में पढ़ना शुरू करा था तो मैंने बताया था कि मूसा जो था वो 40 साल तक एज अ कमांडो की ट्रेनिंग लेके चला था, और उसको सब प्रकार के जानवरों को वश में करना मालूम था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था, क्योंकि मिस्र से मिद्यान का जो जंगल था घना जंगल और रेगिस्तान से भरा था, और उसमें सब प्रकार के बहुत ही खतरनाक और जहरीले जानवर और सर्प सब पाए जाते थे। मूसा को जरूरत नहीं थी कि इस सांप को देख के मूसा भागे, लेकिन परमेश्वर ने इस लाठी को जिस सांप में बदला था ये बहुत स्पेशल सांप था। स्पेशल इसलिए था
क्योंकि ये सांप जो था वो साधारण सांप नहीं था, ये सांप जो था मिस्र का सर्प देवता था। मिस्र के अंदर बहुत सारे सर्प पाए जाते हैं, बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, जिसमें से एक सांप जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। और जो सांप सबसे ज्यादा खतरनाक है, वही सांप को मिस्रियों ने अपना देवता बना के रखा है। आप देखेंगे मिस्री जो फिरौन होते हैं, वो जो ताज पहनते हैं, उनके उस क्राउन पे बीचों बीच में एक ऐसा सांप का चित्र होता है। और उसके साथ साथ वो जो एक रॉड लेके चलते थे पुराने समय के फिरौन, उनके रॉड में भी जो है उसी सांप का फन और मुंह बना रहता था। क्योंकि मिस्र का एक खास देवता था ये सर्प, क्योंकि मिस्र जो था उसका बस इस पर नहीं चलता था। और इस सांप को वो लोग पूजते थे, अपना देवता बना लिया था, ताकि ये सांप हमको कोई नुकसान ना करे, ये देवता हमारे ऊपर नुकसान नहीं करेगा, हम इसको पूजेंगे तो, और हमको इस जाति के सांप से बचा के रखेगा। मूसा का पालन पोषण 40 साल उसी जगह पर हुआ था, और मूसा ने उस सर्प को एक देवता के समान पहचाना था। और मूसा वहां से भागता इसलिए है क्योंकि मूसा जानता है कि ये लाठी जो सांप बनी है, ये कौन सा सांप है। ये कोई ऐसा वैसा सांप नहीं है जिसको मैं कुछ टैकल कर लूं या कुछ समझ लूं। मूसा के अंदर अभी तक, उसके जहन में वो 40 साल की विद्या लगी हुई है, घुसी हुई है। मूसा जानता है कि इस सांप को यदि मैं इसके पास गया तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए लिखा है, जैसे ही परमेश्वर उस लाठी को सर्प बनाता है, मूसा वहां से भाग खड़ा होता है। मूसा जानता है कि इससे ज्यादा उलझना ठीक नहीं है, इससे दूर रहना जरूरी है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, 4वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वो लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया। परमेश्वर उसको बोलता है, भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आके इसकी पूंछ पकड़ के, इसको पूंछ पकड़ के उठाना है। और ये इसलिए तुम्हें करना है क्योंकि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है, उस काम का ये गवाही है कि तुम याकूब के परमेश्वर, अब्राहम और इसाक के परमेश्वर से मुलाकात करके आए। और लिखा है, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और उसके हाथ में वो लाठी बन गई। पहला आश्चर्य कर्म इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर करता है। किस बात को? पहला आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मिस्रियों को दिखाने के लिए दिया, और मूसा की लाठी को उनका वो सांप बना के दिया जिसको मिस्री लोग पूजते हैं, और मिस्री लोग उस सांप पे हाथ नहीं डालते हैं। पहला आश्चर्य क्रम इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर ने किया कि सारे तथाकथित देवताओं के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, और सारे तथाकथित देवी देवता जो हैं वो परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं। सबसे पहला परमेश्वर ने इस आश्चर्य कर्म को मूसा के द्वारा फिरौन को दिखाने के लिए इसलिए रखा था कि जिस देवता को तुम लोग इतने समय से पूजते आए हो, वो परमेश्वर के हाथ के नीचे मात्र एक जानवर है, मात्र एक सर्प है, एक रेंगने वाला कीड़ा है। जब परमेश्वर का दास उसको पूंछ से उठाएगा तो वो लकड़ी बन जाए। परमेश्वर का दास जब उसको जमीन पे पटकेगा तो वो सांप है, और जब उसको पूंछ से उठाएगा तो वो वापस से लाठी है। यानी कि परमेश्वर की पावर से, परमेश्वर की सामर्थ से परमेश्वर के दास को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो उस सांप को हैंडल करे जिससे मिस्री लोग डर के उसकी पूजा करते हैं। पहला आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इसलिए मूसा को इस लाठी को सर्प बना के बताने से कराया। दूसरी बात पर हम आते हैं आगे। जब हम उसकी 6वीं और 7वीं आयत पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहां पर दूसरी बात देता है। उसकी 6वीं 7वीं आयत में हम देखते हैं, फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अर्थात उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है।
तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और तब उसने उसकी छाती पर उसको छाती पर से निकाला। तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। दूसरा आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, परमेश्वर लाठी वापस, सांप जो है वापस लाठी बन गई। अब परमेश्वर मूसा से बोलता है अपना हाथ जो है अपने कपड़ों के अंदर डाल के अपनी छाती पे रख। और जब वो छाती पे रख के निकालता है तो उसका पूरा हाथ जो है कोढ़ से ग्रसित हो जाता है। फिर परमेश्वर बोलता है दोबारा उसको डाल। वो दोबारा डालता है, निकालता है तो वो बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध और साफ और सारी देह के समान हो जाता है। ये दूसरा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसलिए मूसा को दिया कि यह आश्चर्य कर्म इस बात को बताता है कि परमेश्वर का सारा अधिकार मनुष्य के ऊपर है। मनुष्य के ऊपर की सारी चीजें जो हैं वो परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य का न केवल मृत्यु और जीवन, लेकिन मनुष्य का एक बाल का कट के गिरना भी परमेश्वर डिसाइड करता है। और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि वो वर्ष किसी को याद है क्या? तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं और तुम्हारे पिता की मर्जी के बगैर एक भी नहीं, वो दूसरी वर्ष, वो चिड़िया के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि मेरे और आपके सिर के बाल तक गिने हुए हैं। परमेश्वर ने इस कोढ़ को, उस समय कोढ़ जो था एक लाइलाज रोग था और कोढ़ से बहुत लोग ग्रसित भी थे और बहुत घबराते थे। परमेश्वर ने मूसा को जब हाथ डलवाया, उसकी छाती पे रखवाया तो वो कोढ़ से ग्रसित होके निकला और दोबारा वो चंगा होके निकला। और परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहा था कि मनुष्य के ऊपर, सारे मनुष्यों का सब प्रकार का अधिकार जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। अभी हम आगे इसको और स्पष्ट रीति से समझेंगे। तीसरी बात की ओर हम आते हैं, उसकी 8वीं और 9वीं आयत में। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि यदि वो इन दोनों उस पे यकीन ना करें तो तू तीसरा काम करना। और तीसरा काम क्या करना? वहां पर जो नदी बहती है, और यदि वे 9वीं आयत पढ़ रहा हूं, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें तो तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू भूमि से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तीसरी बात परमेश्वर बोलता है उस नदी को, नदी के पानी को लहू बनाने के लिए। और जब परमेश्वर उस नदी के पानी को लहू बनाने को बोलता है तो ये नील नदी जो थी, मिस्र के लोग इस नील नदी को की भी पूजा करते थे। ये नील नदी जो थी ये बहुत खास थी मिस्र के लोगों के लिए, क्योंकि इस नील नदी के द्वारा मिस्र का बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। एक बहुत बड़ा सेंटर था इस नील नदी पे जो इनके बिजनेस को आगे बढ़ाता था। और इस नील नदी को भी वो अपनी देवी मान के पूजते थे। और परमेश्वर ने मूसा को बोला जब इन दोनों चिन्हों पे वो विश्वास ना करें तो तू पानी लेके उसको सूखी भूमि पे उंडेलना, और वो जब वो बहेगा तो वो पानी नहीं लेकिन लहू बन के बहेगा। इस तीसरे आश्चर्य कर्म को परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर की सारी सामर्थ्य जो है वो पूरी सृष्टि के ऊपर है। सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है और वास करती है। बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई काम नहीं हो सकता। तब तक समुद्र, लाल समुद्र 2 भागों में नहीं बटा था। तो परमेश्वर ने मूसा को जब मूसा ने पूछा कि वो लोग कैसे यकीन करेंगे, तो परमेश्वर ने सिर्फ ये 3 चिन्ह देके मूसा को भेजा। और इन 3 चिन्ह के पीछे इस बात को परमेश्वर बताना चाहता था कि परमेश्वर ने इन 3 चिन्हों को रख के मिस्र को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहा कि मैं कौन परमेश्वर हूं जिसने इनको दर्शन दिया है। क्योंकि जब मूसा बताएगा कि हमारे पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया है, तो वो सारी बातें जो हैं वो
फिरौन के पल्ले नहीं पड़ेंगी, फिरौन उस बात को नहीं समझेगा कौन अब्राहम, कौन इसहाक, कौन याकूब। लेकिन जब ये चिन्ह करेंगे तो वो इस बात को डायरेक्ट करेगा, इस बात को बताएगा कि ये परमेश्वर कौन है। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो सारे तथाकथित देवी देवताओं के ऊपर है। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी मनुष्य जाति के ऊपर है, और ये एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी सृष्टि, सारी प्रकृति के ऊपर है। इन तीन चीजों को परमेश्वर ने रखा, और इसलिए इन तीन चिन्हों को ही परमेश्वर ने मूसा को वहां पर बताने को दिखाया, कहा कि वहां जाकर बताना, और परमेश्वर का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार हो जिससे लोग जाने पाए कि ये क्या है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नए नियम में आते हैं, तो नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया तो ठीक ऐसा ही कार्य कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया मेरे और आपके लिए, अपने परमेश्वर के इंट्रोडक्शन को देने के लिए। चीजें फर्क और भिन्न थी, लेकिन काम जैसा परमेश्वर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, वैसा ही यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस करा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा था अपना इंट्रोडक्शन लेके, उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। मिस्र जो है वो संसार को बताता है, और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने आके कुछ कामों को इस प्रकार किया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह आया तो उसने दुष्ट आत्माओं को वो आके दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जिससे लोग भय खाते थे। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह कार्य करता है तो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जिससे लोग डरते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी, तब तक इजरायली जो थे कई इजरायली जो थे वो आसपास के क्षेत्र के देवी देवताओं के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका था। वो तब भी मूर्ति पूजा में थे, तब भी जो थे वो बहुत सारी ऐसी चीजों की पूजा करते थे, और पूजा करते थे, साथ ही साथ उनके अंदर जो भारी दुष्टात्मा हुआ करती थी वो उसको भी पूजते थे, डर के मारे, उसके भय के मारे कि ये हम पर नुकसान ना कर दे। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे दुष्ट आत्माओं वाले लोगों को चंगा किया। आकाश के और धरती की सेना जिसको मनुष्य डर के पूजने लगा था, यीशु मसीह के आने पर उन पर अपने अधिकार को दिखाकर बताया कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है। प्रभु यीशु मसीह आए जहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना घुसी हुई थी, और लिखा है कोई उसको वश में नहीं कर सकता था, इसलिए वो बाहर रहता था, कब्रिस्तानों में रहा करता था, अपने आप को घायल करता था। यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं तो उसको चंगा कर देते हैं, सारी दुष्ट आत्मा एक बार में निकल जाती हैं। और भी ऐसे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जिनको यीशु मसीह ने निकाला है। यीशु मसीह ने ये चिन्ह क्यों दिखाया इजराइलियों के बीच में? क्योंकि यीशु मसीह उनको बताना चाहता था कि जिन तथाकथित देवी देवताओं को और दुष्ट आत्माओं को तुम अपना देवता समझ बैठे हो, उनके ऊपर उस सामर्थी परमेश्वर का अधिकार है, और उस अधिकार को दिखाने के लिए अब मैं आया हूं। एक समय था जब मिस्र को परमेश्वर क्या है दिखाने के लिए मूसा चमत्कारों को लेके आया था, लेकिन ये यहूदी जाति जो थी इतना पाप में होके हट करके अलग हो गई थी कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को फिर से उस काम के लिए भेजा, जिस काम के लिए एक बार परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र से निकालता है तो मूसा को चमत्कार लेके मिस्र में भेजता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन के सम्मुख, मिस्र के सम्मुख उन चिन्ह और चमत्कारों को भेजा, लेकिन यीशु मसीह जो आया वो इजराइलियों के लिए आया और हम जैसे अन्य जातियों के लिए आया, और इस बात को बताने के लिए आया कि इन सारी चीजों के ऊपर मैं हूं। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं उस वचनों को जहां पर लिखा है कि उन सारे आकाश के अधिकारियों के बारे में,
उन आकाश के जितने पावर्स है उनके बारे में, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने मुझको और आपको अधिकार दिया है। हमको कहां से वो अधिकार मिला? यीशु मसीह से। यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस अधिकार को दे के भेजा कि वो उस अधिकार को प्रकट करे, और आज वो अधिकार जो है वो अपने विश्वासियों को देके गया है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आके इस बात को सिद्ध किया और बताया, और यीशु मसीह ने इस बात को बताया और पूरा करके गया कि इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कितने नाम हैं? एक नाम है जो परमेश्वर से मेरा और आपका रिश्ता जोड़ सकता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इस बात को बताया। तो मत ध्यान दो कि कोई तुमको कुचल देगा, दबा देगा। अगर मैं साथ हूं तुम्हारे तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। और उस बात को परमेश्वर ने ठीक उस प्रकार सिद्ध किया जिस प्रकार मूसा जो था वो लाठी को डाल के उस सर्प को बनाता है जो मिस्र के लिए एक देवी देवता के रूप में पूजा जाता था। आज पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में इसी काम को करता है। दूसरी बात को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आता है और मनुष्य को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आया, हम देखते हैं उसकी सेवकाई में उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, चाहे कैसे क्यों ना हो। मरों को चिल्लाया और बताया कि परमेश्वर का अधिकार जो है वो मनुष्यों के ऊपर है। कई प्रकार के न केवल रोगों से चंगा किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने लोगों को मुर्दों में से चंगा किया। उसने जो था वो उस विधवा स्त्री का पुत्र जो मर गया था और जिसकी अर्थी बाहर जा रही थी, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। कुछ घंटे बीत चुके हैं, यीशु मसीह ने कुछ घंटे बीतने के बाद भी उसको जिंदा किया। वो लड़की जिसको प्रभु यीशु मसीह जिसके पास उसका पिता प्रभु यीशु मसीह से आके बोलता है, प्रभु आके मेरे घर आके उसको चंगा कर। जब यीशु मसीह चलने लगे तो उसका सेवक दौड़ता है और बोलता है वो लड़की अब जिंदा नहीं बची, गुरु को अब कष्ट ना दे कि वो घर तक आए। यीशु मसीह तो भी गया और यीशु मसीह ने उसको उठा के जिंदा किया। कुछ घंटे बीत गए, लाजर जब मरा यीशु मसीह 4 दिन बाद पहुंचा और 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने उसको जिंदा करके बाहर लाया। वो इस बात को यीशु मसीह बता रहा था कि न केवल मनुष्य के ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन मनुष्य की ठहराई हुई समय सीमा के ऊपर काम करने का अधिकार मेरा है। समझ रहे हैं आप बात को? न केवल मनुष्य के ऊपर अधिकार है, लेकिन मनुष्य की ठहराई हुई समय सीमा को पार करके आगे जाके किसी को जिंदा करके लाना मेरे अधिकार में है। क्योंकि इस स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेम उस चिन्ह को दिखा रहा था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि सारे मनुष्य जाति के ऊपर मेरा अधिकार है। उनकी हर चीजों को मैं देखता हूं, मैं चुनता हूं किसको कब क्या होता है, किसको रखना है, किसको हटाना है, किसकी सीमा से पार जाके भी उसकी सहायता करके उसको जिलाना है। ये काम जो है परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को उसी चिन्हों के द्वारा किया। तीसरी बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तो वो आंधी तूफान को रोकता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो पानी पे चलता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया पे आया तो अंजीर के पेड़ को श्राप देता है, वो सूख जाता है। क्यों ऐसे आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए? आप देखेंगे यीशु मसीह के सारे आश्चर्य कर्म इन 3 कैटेगरी में आते हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालना, मनुष्य को चंगा करना या जिंदा करना, या फिर प्रकृति की कुछ बात आती है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जा रहा है, आंधी तूफान आ गया है, यीशु मसीह सो रहा है, चेले डर के यीशु मसीह को पुकारते उठाते हैं। यीशु मसीह उठ के क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है क्या? आंधी तूफान से रिक्वेस्ट करता है क्या?
प्रार्थना करता है क्या? नहीं, वो आज्ञा देता है, हे आंधी और हे तूफान थम जा, और लिखा है कि वो उसी क्षण थम जाते हैं। यीशु मसीह जब बाहर था, चेलों की नाव पानी में डगमगा रही थी, तो यीशु मसीह जो है, लिखा है रात के चौथे पहर यीशु ने देखा कि जब वो खेते खेते थक गए हैं, तब यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ आ गया। वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी, हे पानी के देवता मुझे पार करा दे। यीशु मसीह ने अपना पैर पानी पे रखा और वो पानी पर यीशु मसीह के लिए एक समतल सड़क बन गई, और यीशु मसीह उस पानी पे चलता हुआ नाव के पास तक आ गया। पतरस बोला, प्रभु मैं भी। यीशु मसीह ने कहा आ जा। यीशु मसीह ने कहा आ जा, इसलिए पतरस के पैर रखने पर भी पानी कुछ नहीं कर पाया। वो बात अलग है कि दूसरे कदम पे पतरस का विश्वास डगमगा गया, क्योंकि उसने आंधी तूफानों को देख लिया। हम देखते हैं यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जाता है, उस अंजीर के पेड़ को देखता है, उसमें फल ढूंढने जाता है और बोलता है, अब से तेरा फल कोई ना खाए, तुझमें फल नहीं लगेगा। और जब वो लौट के उस रास्ते से आते हैं, तो चेले बोलते हैं, देख प्रभु, तूने इस पेड़ को श्राप दिया था, ये सूख चुका है। प्रकृति की सारी चीजें, चाहे वो कुछ ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, सृष्टि की सारी चीजें उस सृष्टिकर्ता के हाथ के नीचे है। इस संसार में मनुष्य यही काम करता है, या तो वो जानवरों को या दुष्ट आत्माओं को पूजता है, या तो वो मनुष्य को पूजता है और मनुष्य को पूजने के लिए बहुत कुछ करता भी है, और तीसरी बात, या वो प्रकृति की पूजा करता है। और यही चीज पुराने पैटर्न में, कुछ अलग पैटर्न में मिस्र में थी हजारों साल पहले, जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इन 3 चिन्हों को रखा था। और जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो इन्हीं 3 चीजों को रख के उसने प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री को करवा दिया। और यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि सारी सृष्टि के ऊपर, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो आंधी तूफान हो, चाहे वो पानी हो, जो कुछ भी हो, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। तुम विचलित मत हो, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। प्रियो, मैं और आप जब इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर है, और प्रभु के जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नीचे हैं, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये अधिकार देके गया है, जो अधिकार परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था। आज यीशु मसीह वही सामर्थ और अधिकार अपने लोगों को देके गया है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकृति जो है वो प्रभुता ना करे, मेरे और आपके जीवन के अंदर जो है मनुष्य प्रभुता ना करे, मेरे और आपके जीवन के अंदर जो है तथाकथित देवी देवता और दुष्ट आत्माएं प्रभुता ना करें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी कई विश्वासियों के जीवन में इनमें से कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं प्रभुता करती है। लेकिन परमेश्वर ने सोचे ये चिन्ह शुरू में रखे थे अविश्वासियों के लिए, मिस्र जो संसार को दिखाता उसके लिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और ये सारे चिन्ह यहूदियों के बीच में करवाए, जो उसका पहलौठा कहलाता था। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है, इनमें से बाहर निकलने के लिए नहीं, लेकिन इन सब कार्यों को करके दूसरों को बाहर निकालने के लिए। मैं और आप इसी चीज में प्रार्थना कर करके नहीं रहे, प्रभु मुझे इससे बचा, मुझे उससे बचा, मुझे वैसा बचा। मेरा और आपका स्टेटस परमेश्वर के सामने बहुत ऊंचा है। हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैं और आप परमेश्वर के सामने हैं कौन। हम एक साधारण नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। बाद में विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब मैं और आप जो हैं उस जगत की ज्योति हैं।
इस जगत में यीशु मसीह की ज्योति बन के मुझको और आपको चमकना है और वही आश्चर्य कर्म दिखा के हमको उसके गवाह होके खड़े होना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में देखें क्या लिखा है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क्स चैप्टर 16 वर्सेस 15 to 18। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 15 से 18वीं आयत में देखें क्या लिखा है। Gospel according to Mark chapter 16 verse 15 to 18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह जाते जाते एक शॉर्ट नोट देके जा रहा है अपने लोगों को। और किन को देके जा रहा है? विश्वासियों को देके जा रहा है, अपने चेलों को देके जा रहा है। और वो बोल रहा है कि जाके इस जगत में तुम सुसमाचार सुनाओ, लोगों को अपना चेला बनाओ, यीशु मसीह का चेला बनाओ, और उन जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें वो जो हैं प्रभु के उसमें उद्धार पाएंगे। और उद्धार पाने वाले लोगों में ये जो टीम क्रिएट करोगे उनके अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे। कौन से चिन्ह? जो चिन्ह यीशु मसीह ने आके इस जगत में किए, जो चिन्ह परमेश्वर का दर्शन पाके मूसा ने आके मिस्र में किए, वो चिन्ह के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो चिन्ह विश्वासियों के अंदर दिखाई देंगे। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। वो यदि विषपान भी कर लें, अगर अननोइंगली पॉइजन को खा लेंगे तो वो पॉइजन उनके शरीर के अंदर असर नहीं करेगा। कैसी अद्भुत बात है! क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस प्रकृति, जिस मनुष्य और जिस तथाकथित देवी देवता दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करने वाले लोग भी इन सब चीजों के ऊपर हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है, इसलिए मैं और आप चुने हुए लोग कहलाते हैं, इसलिए मैं और आप खास लोग कहलाते हैं। हम वैसे ही मैं जैसा पिछली बार बता रहा था, हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों के इंतजार में ना रहें। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपॉइंट किया है आश्चर्य कर्म करने के लिए, संसार के लिए। जब हम उनके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरे और आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म होएगा। लेकिन हम आश्चर्य कर्म के पीछे ना भागें। हम परमेश्वर ने जिस बात को, परमेश्वर ने पहले मूसा को भेजा, उसके बाद और कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसके बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह को जाने के बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज के मुझको और आपको उस संसार में भेजा है। उसने मुझको और आपको हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घराने में, हमारे समाज में रखा है कि मैं और आप परमेश्वर की इस गवाही को देके खड़े हों कि सारे तथाकथित देवताओं के ऊपर मेरा परमेश्वर है, सारी दुष्ट आत्माओं के अधिकार के ऊपर मेरा परमेश्वर है, मनुष्य के अधिकार के ऊपर मेरे परमेश्वर का अधिकार है, और जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं उनके ऊपर मेरे परमेश्वर का अधिकार है। और क्योंकि मेरे परमेश्वर का अधिकार है, इसलिए मैं भी अधिकारी हूं। मैं और आप स्लेव्स नहीं हैं, इसके लिए गुलाम नहीं हैं। मैं और आप ऑफिसर्स हैं। वी आर इलेक्टेड एज ए ऑफिसर्स। हम जो हैं इसके लिए अधिकारी होकर नियुक्त किए गए हैं। और इस बात को यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, आज मैं और आप इस बात को बोल सकते हैं, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं। यीशु मसीह मुझसे और आपसे, परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, उद्धार है क्या? उद्धार है क्या? तुमने क्या प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था? हाँ प्रभु, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले मैंने आपको ग्रहण किया था। परमेश्वर बोलता है, दैट इज इनफ।
इतना काफी है, अपने उद्धार को लेके आगे बढ़ो, आश्चर्य कर्म तुम्हारे कदमों के सामने होंगे। ये मत भूलो कि तुम्हारा उद्धार जो है कितना बहुमूल्य है। ये उद्धार कई लोगों को नहीं मिलता, कई लोगों के कान और आंख बंद कर दिए जाते हैं कि वो इसको समझ ना पाए। कई लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, लेकिन वो हट के कारण उनका मन परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मैं और आप पर परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर बोलता है तुम उद्धार पाए हुए यदि विश्वासी हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। हम जानते हैं जो कलीसिया में जुड़े हैं वो यीशु मसीह की देह में जुड़े हैं। आप सोच के देखें, मैं और आप विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, मैं और आप यीशु मसीह की देह में हैं, मैं और आप आगे आने वाले यीशु मसीह की देह की दुल्हन में तब्दील होने वाले हैं। मैं और आप जो हैं उसके पुत्र और पुत्री का अधिकारी हैं, उसकी विरासत के अधिकारी हैं। ये सारे प्रॉमिसेस मुझको और आपको बाइबल में मिलते हैं। फिर हम क्यों कहें प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर से मैं कहूंगा, हो सकता है आपके पास बाइबल के लिए कम ज्ञान हो सकता है दूसरों से बात करने में आपको हेजिटेशन होता हो कि दूसरा सोचेगा इसको बाइबल के बारे में इतना भी नहीं मालूम। मत होने दीजिए। हो सकता है आपका प्रार्थना का जीवन उतना अच्छा और पावरफुल नहीं होगा, मत होने दीजिए। जो कुछ भी है आप उसको परमेश्वर के पास लेके आइए, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा। आपके प्रार्थना के जीवन को परमेश्वर बढ़ा के देगा, आपके वचन पढ़ने के जीवन को परमेश्वर बढ़ा के देगा, आपके वचन की पढ़ने की समझ को खोलेगा, आत्मिक बुद्धि देगा कि आप वचन को समझ सकें, कैसी चाल चलना है उसके बारे में प्रभु बताएगा। प्रियो, जो कुछ है मुझको और आपको दिया है उसको लेके मुझको और आपको प्रभु के पास आना है। प्रभु ने मूसा को चुना, यीशु मसीह को भेजा, अब आज उसने मुझको और आपको रखा है। आज से जब हम इस बातों को समझ गए हैं, मेरी और आपकी बारी अब शुरू होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हम इस बात को समझ जाएं कि हम आश्चर्य कर्मों के लिए ना बैठे रहें, लेकिन हम दुनिया के लिए आश्चर्य कर्म बन के सामने आए और प्रभु के नाम की महिमा हम अपने जीवन से कर सकें। इस दुनिया को बता सकें कि परमेश्वर का राज्य क्या है। इस दुनिया को इस बात को बता सकें कि परमेश्वर का अधिकार, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तथाकथित देवी देवताएं और आसमान के अधिकारी हो, इन सब के ऊपर मेरा परमेश्वर है। इस बात को बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको खड़ा किया है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये समय प्रदान किया कि हम कुछ देर बैठ के इन वचनों से सीख सकें। प्रभु जी, बहुत सारी गूढ़ बातों को हम आपके वचन से सुन रहे थे। प्रभु, आपने मूसा से बोला तुम्हारे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि मूसा के पास एक लाठी को छोड़ कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में भी हम देखें तो हमको लगता है प्रभु कि हम हमारे जीवनों में उस उद्धार पाने के बाद प्रभु अब तक कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमको बताता, सिखाता और समझाता है कि जो कुछ हमारे पास है उसको हम प्रभु के पास, प्रभु के सम्मुख लेके आए और वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने जनों ने आज इन वचनों को सुना है और आगे आने वाले समय में जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक शख्स, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में देहधारी होने पाए प्रभु, और हम आपके लिए उस विश्वास की गवाही को लेके खड़े होने वाले हो सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो इन अंत के दिनों में प्रभु जी कई संघर्ष से गुजर रहा है, जो कई बातों को से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, जो प्रभु मजबूर है, बंधन में है। हम एक एक ऐसे व्यक्ति और एक एक ऐसे विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम उनके सारे बंधनों को तोड़ते और खोलते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं जो लोग संघर्ष करते हैं आपके वचन को पढ़ने के लिए, जो लोग संघर्ष करते हैं प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए, जिनके पास समय की कमी है, जिनकी नौकरियां प्रभु उनके सारे समय को छीन ले रही हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। आप अपनी दया को दिखाएं, आप अपना अनुग्रह दे प्रभु। इन अंत के दिनों में कलीसिया के हर लोग
इन वचनों को सुनने वाले हर लोग प्रभु जी आपके गवाह होके मूसा के समान फिरौन के सम्मुख जाके खड़े होने वाले हो जाएं, अपने परमेश्वर को बताने वाले हो जाएं, आपका इंट्रोडक्शन देने वाले हो जाएं। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु, सबके अंदर ये वचन बहुतायत से देहधारी होने पाए और आपके नाम को प्रभु महिमा मिलने पाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।